क्या आपको इंग्लिश समझ आती है लेकिन बोल नहीं पाते? आज मैं आपको इतना आसान तरीका सिखाऊंगी कि आप हिंदी सेंटेंस को खुद इंग्लिश में बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा एंड मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। देखिए, जैसे कि मुझे डैश करना है। अगर मान लो आपको कोई चीज़ करना है, ठीक है, तो वो चीज़ आप कैसे बोलोगे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, आई बोलिएगा यानी कि मुझे, आई मतलब मैं, ठीक है। मुझे want टू यानी कि मैं चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। और साथ में आ जाएगा आपका वर्ब, ओके, साथ में क्या आ जाएगा आपका वर्ब। तो यहाँ पे देखो, आई का मतलब होता है मैं, ओके। जैसे कि अगर मान लो मुझे कुछ करना है, बेसिकली ये आपका सेंटेंस है, ओके, ये आपका सेंटेंस है। अब इससे आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हो। बस इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो आई का मतलब हो गया मैं, वांट मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या आपका कोई इच्छा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे वांट का यूज़ करोगे। वांट का मतलब क्या होता है? चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद टू, टू का मतलब क्या होता है? करना। टू का मतलब क्या होता है? करना, कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं सक्सेस बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ का मतलब क्या होता है? करना, ओके। वर्ब यानी कि जो आप काम करना चाहते हो, जो भी आप कुछ करना चाहते हो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? देखो, मुझे का यानी कि मैं, यानी कि मुझे, ठीक है, यानी कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? आई। सीखनी है, मैंने क्या कहा था आपको? अगर मुझे कोई चीज़ इच्छा है, मैं कोई चीज़ सीखना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मैं want टू का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो आई want टू, ठीक है। अब क्या करना है? मुझे सीखनी है, तो सीखने का इंग्लिश क्या होगा? लर्न, ठीक है। इसमें क्या होगा? लर्न। क्या सीखनी है मुझे? इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी इंग्लिश, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो आई जो हो गया यानी कि मुझे, ठीक है। वॉन्ट टू यानी कि मेरी इच्छा, यानी कि ये मेरी चाहत है, मैं इस चीज़ को चाहती हूँ करना, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ चाहत है, कोई चीज़ करना चाहते हो, तो उसमें आप want टू का यूज़ करोगे। लर्न यानी कि सीखना, लर्न यहाँ पे हो जाएगा आपका सीखना। क्या सीखना है आपको? इंग्लिश सीखनी है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मुझे पैसे कमाना है। मुझे यानी कि मैं, मुझे अगर मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ, तो यानी कि मेरी चाहत, आई वॉन्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? मुझे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी आई। आई के बाद क्या लिखूँगी? मेरी चाहत क्या है? पैसे कमाना। तो चाहत तो है ना, तो चाहत के लिए हम लिखेंगे want टू, ठीक है, want टू। इतना हो गया। अब क्या करना है? पैसे कमाना है। कमाने का हम लोग क्या इंग्लिश होगा? कमाने का क्या होगा? कमाने को होगा अर्न, EARN, अर्न। क्या कमाना है मुझे? पैसा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मनी, ठीक है, MONEY। आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम इंग्लिश में बात करेंगे? क्योंकि देखो, हम सभी को हिंदी तो आती है, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे बोले, किस तरह से बोले, समझ में नहीं आता। तो ये छोटी छोटी जो प्रैक्टिस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा आप सीखो इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो देखते चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या है? मुझे UPSC क्लियर करना है। तो UPSC क्लियर करना मेरी चाहत है। तो चाहत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चाहत के लिए हम यूज़ करते हैं want टू का। चाहत के लिए हम लोग want टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे UPSC करना है या फिर मुझे UPSC क्लियर करना है, तो मेरी जो चाहत है UPSC क्लियर करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मुझे का हो जाएगा आई, ठीक है। तो मेरी चाहत क्या है? क्लियर करना। तो पहले हम चाहत लिखेंगे यानी कि want टू। अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हो कि आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप want टू का यूज़ करोगे, और अपनी बात कर रहे हो तो आई का यूज़ करोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्लियर, ठीक है, ठीक है, क्लियर आ गया। अब क्या करना है मुझे? UPSC,
ठीक है। तो इस तरह से आई वॉन्ट टू क्लियर यूपीएससी, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी जो चाहत है, तो मैंने चाहत के लिए वॉन्ट टू किया है, क्या करना है, क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है, यूपीएससी। तो इस तरह से आप कोई भी अगर आपकी चाहत हो तो उसके लिए आप आई वॉन्ट टू का यूज़ करोगे, और बाकी जो यहाँ पे है क्लियर यूपीएससी या अर्न मनी, तो आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हो। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर सेंटेंस देखते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो किसको डॉक्टर बनना है, मुझे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी बात करूँगी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आई। तो मेरी चाहत क्या है, डॉक्टर बनना, तो चाहत के लिए मैं क्या करूँगी, वांट टू का यूज़ करूँगी, ठीक है, वांट टू। क्या करना है, मुझे बनना है, बनना का यानी कि मैं बनने वाली हूँ, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे बिकम, ठीक है, बिकम। क्या बनना है, एक डॉक्टर बनना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ डॉक्टर, ठीक है। आई नो, मुझे आप लोग को इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया है, लेकिन कहाँ बिकम लगाना है, कहाँ डॉक्टर लगाना है, ये कैसे समझ में आएगा, ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे बनना का हो जाएगा बिकम, ठीक है, तो ये आपको सीखने को कैसे मिलेगा, तो आप यहीं से सीख पाओगे, राइट। तो जिसे आप इस वीडियो को प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, समझ में आएगा, तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी, बहुत सारी जो चीज़ें जो आपके डाउट में है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मुझे जल्दी उठना है। किसको जल्दी उठना है, मुझे, यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मेरी चाहत क्या है, सुबह उठना, जल्दी उठना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो आई वॉन्ट टू है वो पहले मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूँगी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, आई, ठीक है। मेरी चाहत क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई वॉन्ट टू। अब जल्दी उठना है, ये मुझे लिखना है। उठना का होता है वेकअप, उठना का क्या होता है, वेकअप। तो WAKE, वेक, UP, अप, वेकअप, जल्दी उठना है। जल्दी का क्या होता है, अर्ली, EARLY, अर्ली, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू वेकअप अर्ली, आई वॉन्ट टू वेकअप अर्ली, यानी कि मुझे जल्दी उठने की चाहत है, मेरी जल्दी उठने की इच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ इच्छा है तो उसके लिए आप वॉन्ट टू का यूज़ करोगे, ठीक है। यानी ये जो है वेकअप अर्ली, ये आपको प्रैक्टिस के साथ चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसको हम लोग वोकैब बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश ईजिली सीख पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आई वॉन्ट टू का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको करना है, जो अभी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ। देखो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, राइट। तो मुझे इंग्लिश बोलनी है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा, जब तक आप चीज़ें खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा। देखो, सही है गलत है इसका टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना कर्म करिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा आई वॉन्ट टू, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ईजी है आपके लिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे करिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, चलिए देखते हैं, बात करते हैं पैटर्न नंबर 2। देखो, मुझे डैश करना है, वहाँ पे भी था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यहाँ पे भी है करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है थोड़ा सा अलग है। देखिए, आई हैव टू, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, हैव टू का यूज़ किया है, ठीक है। आई हैव टू प्लस साथ में क्या आएगा, वर्ब आएगा। हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं, उसमें वॉन्ट टू था, इसमें हैव टू है, दोनों का ही डिफरेंस मैं बताऊंगी, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और आराम से समझिए। देखिए, हैव टू का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई काम करना ज़रूरी हो, जब कोई काम करना आपके लिए ज़रूरी हो तब हम हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब कोई काम करना ज़रूरी हो तब हम हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक बार मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको आई वॉन्ट टू का यूज़ आप कोई अगर आपकी इच्छा हो, इच्छा के लिए आप वॉन्ट टू का यूज़ करोगे। कोई काम आपको करना ही हो, ज़रूरी हो, ठीक है, यानी कि करना हो, मजबूरी हो, ज़रूरी हो, उसमें आप हैव टू का यूज़ करोगे, ओके। तो इस तरह से आप समझिए चीज़ों को। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मुझे घर जाना है,
तो मेरा घर जाना ज़रूरी है। मेरी इच्छा हो या ना हो, यहाँ पे इच्छा की बात नहीं है, यहाँ पे मुझे घर जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे घर जाने के लिए जो काम होगा वो ज़रूरी है। तो जब ज़रूरी है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वांट टू नहीं, हैव टू का यूज़ करेंगे। तो मुझे यानी कि मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, आई के बाद क्या आएगा, हैव टू, क्योंकि मेरी करना ये काम घर जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव टू गो, यानी कि जाना, कहाँ जाना, घर। आई हैव टू गो होम, ठीक है, आई हैव टू गो होम यानी कि मुझे घर जाना ज़रूरी है। तो मैं टू का यूज़ हम लोग जब कोई काम हमारे लिए ज़रूरी हो तब हम उसमें हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आई हैव टू गो होम, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, कहाँ जाना, घर, तो होम हो जाएगा। आई हैव टू गो होम। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी इच्छा हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ना ज़रूरी है। जब कोई काम आपको करना ज़रूरी हो जाता है तो वहाँ पे आप हैव टू का यूज़ करोगे। ठीक है, देखो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ ना, क्योंकि वांट टू हैव टू का डिफरेंस आप अच्छे से समझ पाओ और इंग्लिश आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया, वांट टू का मतलब इच्छा और हैव टू का मतलब कोई काम ज़रूरी है, नेसेसरी करना। ठीक है, तो यहाँ पे आई यानी कि मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, आई हैव टू। ठीक है, हैव टू क्या करना है, मुझे पढ़ना है। तो पढ़ना का हम क्या लिखेंगे, स्टडी। ठीक है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। ठीक है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। आई होप कि आपको समझ में तो इतना आ ही गया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे यानी कि मैं, यानी कि आई, क्या करना है, काम करना ज़रूरी है, यानी कि वो काम मेरे लिए ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में आएगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये मेरी इच्छा है या फिर ये मुझे करना है। देखो उस सिचुएशन में जब आप रहोगे ना, तो आपको खुद आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे हम। ठीक है, और ये कि मेरी इच्छा, तो इच्छा एंड ज़रूरी ये तो आपको खुद पता ही होगा। तो उस हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो उसको डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आप अच्छे से इजी वे में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, समझ पाओगे, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश बोलते वक्त कब अटकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना क्लियरिटी नहीं होती कहाँ पे क्या किस चीज़ का। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ लेकर आया है कि जिससे कि आपको ईजिली छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल पाए कि आपके अंदर चीज़ें चल क्या रही है। जब आप अपनी ही चीज़ों को पहचानने लगोगे ना तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए तो हम तो है ही यहाँ पे आपके लिए, राइट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर दे एंड कमेंट जरूर करिएगा, मैं जो होमवर्क दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, मुझे काम करना है, तो क्या करना है, मुझे इच्छा है, मेरी इच्छा हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये काम मुझे करना है। तो जब मुझे करना है तो हम यहाँ पे हैव टू का यूज़ करेंगे। आई हैव टू क्या करना है, काम करना। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। ठीक है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मुझे खाना बनाना है। तो खाना बनाना क्या मेरे लिए इच्छा है, नहीं, यहाँ पे खाना बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, जो कि काम मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई हैव टू क्या करना है, खाना बनाना है। तो कुक मतलब बनाना, क्या बनाना है मुझे, फूड यानी कि खाना। ठीक है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू कुक फूड। चलिए 5वां नंबर सेंटेंस देख लेते हैं। ये 5वां नंबर सेंटेंस क्या है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। चलिए मैं आपको इस चीज़ का मैं होमवर्क देती हूँ कि आप इसका आंसर ना आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट करें आप, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसका जो राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर इंस्टाग्राम के वहाँ पे आपको दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए इसका
आंसर आप हमें कमेंट करिए। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। देखो 1 2, ठीक है, 1 2 का मतलब होता था कि मेरी कोई अगर इच्छा हो तो उसमें हम 1 2 का यूज़ करेंगे, राइट। अगर मुझे कोई काम करना हो, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ अगर मेरे लिए ज़रूरी हो, मेरी इच्छा हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए करना है तो उसमें हम हैव टू का यूज़ करेंगे। तो इतना समझ में आया आपको? 1 2 का इच्छा के लिए, हैव टू का कोई काम ज़रूरी के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने दोनों का ही आपको दिया है होमवर्क, एक 1 2 का, एक हैव टू का। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही आपका राइट होगा। अगर गलत भी हुआ तो डोंट वरी, सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे सीखोगे, राइट। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।